हेलो एवरीवन, आज है 16 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में, जिसको हम डीमार्ट के नाम से भी जानते हैं। 10% की बहुत बड़ी तेजी यहां पर आई है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं हैं, एवरेज मैं कहूँगा। और डीमार्ट के अलावा इस वीडियो में हम जोमेटो के बारे में भी बात करेंगे। डीमार्ट जिसने आज तेजी दिखाई, लंबी गिरावट डेफिनेटली यहां पर हमें देखने को मिली है। लंबे समय से ये टूट रहा था, अब जाके तेजी लौटी है। जोमेटो अभी भी टूट ही रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे इन दोनों ही कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डीमार्ट के साथ। 3,565 रुपए का शेयर, 10% की तेजी, लेकिन फिर भी एक महीने में 12% की गिरावट है। अब देखिए, 4,000 रुपए के आसपास लगता था कि यार सपोर्ट बन जाएगा यहां पर, लेकिन एक झटके में टूट के ये 3,230 रुपए तक गया। आज एक बड़ी रफ्तार आई और ये रफ्तार आनी भी थी यहाँ पर, क्योंकि देखो डीमार्ट देखा जाए तो फंडामेंटली तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ये। अगर हम सुपरमार्ट की बात करते हैं, देखो भले ही हम ऑनलाइन कितनी भी बात करें, लेकिन आज भी ऑफलाइन का एक ऐसा मार्केट है जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। और डीमार्ट आज आपको बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी इनकी पकड़ देखने को मिल जाती है। एक साल में ये 23% की तेजी जरूर है, तेजी बनी थी। आप देखो यहाँ पर लंबे समय से कंसोलिडेट हो रहा है। ये 5,000 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था पिछले साल से, तब से लेकर अब तक ये भागा ही नहीं है, बल्कि कंसोलिडेट होता रहा। और एक महीने में तो ये भयंकर गिरावट दिखाई। एक महीने क्या, पिछले 2 हफ्तों में इसने बहुत बड़ी गिरावट दिखाई, लेकिन अब भागना शुरू कर रहा है। डीमार्ट ने लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाकर दिया है। अगर आप 5 साल की 2017 की बात करें तो ये 722 रुपए का शेयर था 2017 में। बाद में 5,000 का लेवल देखा इसने और देखो ऊपर ही ऊपर भागा है। पहली बार डीमार्ट का शेयर इतना टूटा है, पहली बार। इसके आईपीओ को आने से लेकर अब तक पहली बार डीमार्ट में हमें इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। यहां पर बात करें तो डीमार्ट आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप शेयर है, 2,25,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम के बारे में देखें तो 18 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 74.99% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेचेंगे नहीं, राधाकृष्ण दमानी सबसे बड़े प्रमोटर है। 8.83% प्रमोटर एफआईज, 6.25 म्यूचुअल फंड, 0.45 इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। डीमार्ट को लेकर अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर्स सिर्फ 11% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो। खरीदारी करी है तो बने रहो। डीमार्ट में आप देख सकते हैं कि भैया रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप है। जहां 24,000 करोड़ का रेवेन्यू, देखो कोविड में भी इनके रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं, टूटे नहीं है। 31,000 करोड़ का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और प्रॉफिट अगर आप देखो तो प्रॉफिट भी 1,500 करोड़ के आसपास। अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू, अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट। तो कंपनी तो भैया परफॉर्मेंस अच्छा कर ही रही है, खराब परफॉर्मेंस तो है ही नहीं। और इनके जो सुपर मार्ट है वो बढ़ रहे हैं, साल दर साल इनके सुपर मार्ट में बढ़ोतरी हो रही है। तो रेवेन्यू भी बढ़ेंगे, प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। यहां पर अगर आप देखोगे कंपनी में शेयर होल्डिंग की हम ऑलरेडी बातचीत कर ही चुके हैं कि प्रमोटर ही ज्यादातर होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल इन्वेस्टर के पास अभी भी 3.72% की छोटी होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखो डीमार्ट को लेकर मैं पहले भी कहूंगा, अब भी कहूंगा, देखो जब शेयर 4,000 रुपए के ऊपर था मैंने कहा था कि खरीदारी करने के मौके हैं, ये मैंने कहा था। लेकिन साथ में ये भी कहा था कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, और अगर 3,500 रुपए के नीचे शेयर जाए तो दोबारा थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड कर लेना। और डीमार्ट मैं लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल है इसका। और आज भी अगर आप डीमार्ट के किसी भी स्टोर में चले जाओगे, गारंटी के साथ है कि लोग भैया कम से कम जो बिल बनता है लोगों का वो 2,000, 3,000, 5-6,000 तक के भी बिल बनते हैं लोगों के। तो डीमार्ट में जब भी कोई जाता है तो भैया 3-4 बोरी थैला मतलब सामान उठाकर ही आता है। और ये डीमार्ट में आपको जब हैवीली डिस्काउंट मिलते हैं तो लोग बाइंग भी ज्यादा करते हैं डीमार्ट में। तो ये जो कहते हैं कि यूएसपी है डीमार्ट की, वो बहुत ही शानदार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी की जितने भी स्टोर्स हैं वो खुद की प्रॉपर्टी है, मतलब रेंट पर नहीं है वो, मतलब उनका पैसा रेंट का वहां पर बच रहा है।
और ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए, जिसकी वजह से उन पैसों का वो इस्तेमाल करते हैं हैवी डिस्काउंट देने के लिए, जिसकी वजह से अगर आप ऑनलाइन से भी कंपेयर करोगे डीमार्ट को, तो डीमार्ट में बिकने वाली प्रोडक्ट की जो कीमत होती है वो कम होती है, क्योंकि हैवी डिस्काउंट वो लोग दे सकते हैं। और यही वजह है कि इनकी जो रेवेन्यू है वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं और प्रॉफिट भी जो है वो हर साल बढ़ेंगे। तो नज़र होनी चाहिए डीमार्ट पर, जब भी टूटेगा खरीदारी के मौके होंगे। आईपीओ आने से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि डीमार्ट में इतना बड़ा करेक्शन आया है और वहां पर मौके भी बनेंगे। दूसरा शेयर है वो है जोमैटो। देखो भाई साहब, ये कंपनी का आईपीओ जो आया था बहुत ही तगड़ा इसको रिस्पॉन्स मिला था और 76 रुपीज़ का आईपीओ प्राइस था। वहां से लेकर शेयर ने बड़े लंबे झंडे गाड़े जरूर थे, बहुत ऊपर तक पहुंच गया था। अगर आप एक महीने की में देखो तो 32% तक टूट चुका है। एक साल में देखो तो कहां से टूट कर आया है, 160 रुपए के लेवल से टूट कर नीचे आया है। और ये भयंकर गिरावट है, क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है कि जो भी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, जो भी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, उनके लिए ऐसे वाले माहौल में टिकना मुश्किल है। और जोमेटो देखो, मुझे कंपनी पसंद है, अभी मैं कह रहा हूं, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि जोमेटो कंपनी अच्छी है, खराब कंपनी नहीं है, बस ये है कि किस प्राइस पे वो आपको मिल रहा है। जोमेटो का प्राइस मैंने पहले भी कहा था कि आईपीओ लेवल से ऊपर तो मैं कतई नहीं खरीदूंगा जब ये इस प्राइस पे था, लेकिन जब आईपीओ प्राइस के नीचे गया था मैंने कहा था कि हल्का फुल्का निवेश करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा अभी भी इसकी जो गिरावट है वो रुकी नहीं है। नीचे और करेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो नीचे के लेवल पर पोजीशन बनाने की कोशिश करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। जोमेटो में अगर हम देखें, जोमेटो को लेकर अगर आप देखोगे तो जोमेटो का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी बड़ा है, 3,70,00,000 के आसपास का इसका वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड हो रहे हैं। जोमेटो में एक अच्छी बात यह है कि इनके रेवेन्यू भले ही बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो लॉसेस थे इनके, वो क्वार्टरली कंपनी 400 करोड़ के आसपास का लॉस करती थी, अब वो कम होकर 63 करोड़ पर आ चुका है। मतलब लॉस है, अभी भी लॉस तो है, देखो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, लॉस तो है यहाँ पर जोमेटो में। जोमेटो को लेकर अगर आप देखोगे तो जोमेटो में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 23% लोग कह रहे हैं बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। दूसरी ओर इनके रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया था, बाद में वो कम हुआ ये दो फाइनेंशियल ईयर 2021 में, लेकिन अब वो बढ़ता नजर आएगा। अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू आपको फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखने को मिलेगा। रीजन ये है कि कंपनी हर क्वार्टर में 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कर रही है, तो 3,500 से 4,000 करोड़ के रेवेन्यू आपको आराम से देखने को मिलेंगे, जो अब तक के सबसे हाईएस्ट होंगे। लेकिन प्रॉफिट में कंपनी नहीं आएगी। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि कंपनी को प्रॉफिट में आने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 या 2024 तक का वक्त निकल सकता है, और मेरे हिसाब से 2024 लगेगा इसको प्रॉफिट में आने में, क्योंकि कंपनी अभी भी हैवी लॉस में है। और देखो दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत जोमेटो के लिए है वो है यूजर। जोमेटो के यूजर ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जोमेटो के यूजर तब तक है जब तक उनको भैया डिस्काउंट मिल रहा है। अगर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कोई और ऐप आ गई उसने डिस्काउंट ऑफर कर दिया, बड़े बजट के साथ आई, डिस्काउंट ऑफर किया, लोग स्विच हो जाएंगे वहां पर। तो देखो दिक्कत यही है कि जोमेटो अभी बहुत ज्यादा कैश बर्न कर रहा है। जोमेटो हो, स्विगी हो, बहुत ज्यादा कैश बर्न कर रहे हैं ये लोग सिर्फ यूजर को अक्वायर करने के लिए। और अगर यूजर भी कल तक इनके पास रहेगा कि नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो देखो ऐसी कंपनियों के ऊपर दिक्कत रहेगी। आप खुद सोचो, फूड पांडा एक वक्त बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी, आज फूड पांडा आपको देखने तो को नहीं मिल रहा है। तो ये चीजें होगी, फ्यूचर में भी होगी। जोमेटो सरवाइव करेगा कि नहीं ये कहना अभी के लिए मुश्किल है, लेकिन जोमेटो को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि एक हैवीली रिस्की कंपनी है, बहुत ज़्यादा कैश बर्न कर रही है ये, और जो यूज़र बिहेवियर है वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है हाल फिलहाल में। तो यही कहूँगा जोमेटो को लेकर कि बहुत रिस्की है। अगर खरीदारी करते हो तो डिस्क्लेमर के साथ है कि अपने जोखिम पे खरीदारी करो, जबकि डीमार्ट रिस्क फ्री है, टूटेगा वापस भाग जाएगा। ये वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जोमेटो और डीमार्ट दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।